बजेगा, सीटी बजेगी, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। मुल्क में वर्ल्ड 11 आ गई है और कल से 3 T20 मैचों की सीरीज शुरू है। 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद 2 बरस कबल यानी 2015 में सिर्फ जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का मुख्तसर सा दौरा किया था और वर्ल्ड 11 का दौरा पाकिस्तान एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। यकीनन 2009 के बाद से पाकिस्तान ने अपना ज्यादातर क्रिकेट मुत्तहदा अरब अमारात में खेला है और पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट लीग भी मुत्तहदा अरब अमारात के मैदानों की जीनत बनती रही है। लेकिन गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल की लाहौर में कामयाब इनकाद हुआ और इसी कामयाबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए राह हमवार की कि वो वर्ल्ड 11 को पाकिस्तान ला सके। जनूबी अफ्रीका बल्लेबाज फैफ दु प्लेसिस की सरबराही 7 मुल्कों के बेहतरीन खिलाड़ियों की 13 रुकनी टीम लाहौर में मौजूद है और नाजरीन सरकारी मशीनरी जो है वो भी मुतहरिक है और इस इवेंट के इनकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटीज़ का भी बंदोबस्त है। टिकट्स जो थे वो दस्तयाब तो हो रहे थे मगर सुना है कि जल्द अज जल्द जो है टिकट्स जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अकील अहमद साहब। काफ़ी अरसे से ये क्रिकेट की जो इशू है, क्रिकेट का जो एक बीट है उसको कवर कर रहे हैं। एक दिहाई कम अज़ कम हो गई उनको क्रिकेट कवर करते हुए। तो अकील अहमद से मेरी बात हुई चंद ही घंटे पहले, वो गद्दाफी स्टेडियम के बाहर थे और उनसे मैंने पूछा कि लाहौर में इस वक्त किस तरह का माहौल है। उन्होंने तो बहुत सारे क्रिकेट मैचेस देखे हैं, इस बार जो जोश है वो कैसे मुख्तलिफ है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं, तो उन्होंने ये कहा। अपना मुनीज़े आप ठीक कह रही हैं, आप हमारे साथ खुद भी ये टेस्ट क्रिकेट वनडे की कवरेज करती रही हैं, तो बिल्कुल हमने काफ़ी मैचेस कवर किए हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में 2009 जो 3 मार्च को हुआ था वो स्याह तरीन दिन था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम जो मैदान थे, स्टेडियम थे, वो वीरान हो गए थे। और PSL का फाइनल जिस तरह हुआ है और जिस तरह जिंदा लेना ने लाहौर और पूरे पाकिस्तान ने जोशो जज्बे का मुजाहरा किया है, सेम उसी तरह ये जो वर्ल्ड 11 के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है जिसको आज़ादी कप का नाम दिया गया है, तो इसमें भी लाहौरियों का जज्बा काबिल दीद है। ये आप कह सकते हैं कि पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त बेताब है इन मैचेस को देखने के लिए। जाहिर है स्टेडियम की कैपेसिटी बहुत कम है, 24,000 है। पहले जब इसकी टिकटें खुली थी तो ऑनलाइन हुई थी तो लोग मारे मारे फिर रहे थे। कुछ जाहिर है टिकटें PSL के फाइनल में तो इससे भी महंगी थी, लेकिन उस वक्त लोगों ने अफोर्ड किया था। इस बार ये जो क्योंकि मैचेस ज़्यादातर जो है वर्किंग डे में है, लेकिन इसमें भी पहले वनडे और सेकंड वनडे की टिकटें ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं, लेकिन चंद जो टिकटें हैं जो ज़्यादा महंगी थी वो भी आज बिक गई हैं। तो लाहौरिये जो हैं वो इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम का कल रुख करेंगे और मुझे लगता है कि जितने लोग स्टेडियम के अंदर होंगे उससे ज़्यादा बाहर होंगे और वो उम्मीद करेंगे कि उन्हें किसी न किसी तरह अंदर वो पहुँच जाएँ। लेकिन इस बार क्योंकि जिस तरह की सिक्योरिटी है PSL के फाइनल में देखा गया मुनीज़े, तो उसी तरह इस बार भी जो मुफ्त बरे होंगे जिनके पास टिकट नहीं होंगी वो अंदर नहीं जा सकेंगे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त है और उन्हें बहुत प्रोसेस से गुजर कर जाना पड़ेगा। और लेकिन जाहिर है जो लाहौरियों का जो जोशो जज्बा है, जो क्रिकेट बुखार है, वो इस वक्त अरूज पर है। नाजरीन, अकील साहब जो हैं वो सारे क्रिकेटर्स से मिल भी चुके हैं सुबह, तो मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त क्या मूड है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का, तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया। देखें, जो हमारी मुलाकात जो हुई है आज सुबह, जो इंटरेक्शन हुआ है मीडिया का, वो एंडी फ्लार जो कि उनके हेड कोच हैं और डु प्लेसिस जो कि कप्तान हैं उनसे हुई है। उनका जो मूड है वो तो काफ़ी एक्साइटेड हैं और बड़े खुशगवार हैं उनका मूड। और वो यहाँ पर पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए उनका ये जो बल्कि उनका नाम भी तारीख के सुनहरी रूप में लिखा जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में जो टेररिज्म की शिकार है पूरी कौम, उसे उन्होंने दोबारा। तो अकील अहमद साहब ने अपना जो पास है वो तो यकीनन रख लिया है और सारे क्रिकेट मैचेस देखेंगे। नाजरीन, हमारी जो नज़रें हैं वो इस क्रिकेट मैच के पर होंगी इस हफ्ते। मगर अब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब से और उनसे पूछते हैं कि नजम सेठी साहब, बड़ी मुश्किलों से सुना है कि ये क्रिकेट सीरीज का जो इनकाद है आपने किया है, 8 साल के बाद जो है क्रिकेट वापस आ रही है पाकिस्तान के मैदानों में, तो कितना मुश्किल था ये सब कुछ करना, कैसे रजामंद किया आपने खास तौर पे इंटरनेशनल प्लेयर्स को?
जी मुश्किल काम तो था। और ये मोटिवेशन बड़ी थी जी इसमें हमारी टीम की, कि हमें पता था कि ये पाकिस्तान की आवाम की दिली ख्वाहिश है और ये किसी न किसी दिन तो ये होना है, अभी रिस्क ले लें। और उसमें सबसे बड़ा कदम यही था कि PSL का लाहौर में फाइनल कराना। अब उसमें पंजाब हुकूमत को रजामंद करना, इंटीरियर मिनिस्ट्री को करना, प्राइम मिनिस्टर को करना, आर्मी चीफ को करना, क्योंकि उनके बगैर एक दो हाथ से ताली तो बजती है, एक हाथ तो ताली ना बजाते हम। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस आइडिया को। उसके बाद फिर हम गए बाहर, फ्रेंचाइजीज को कन्विंस किया, वो मानते नहीं थे। फिर प्लेयर्स को कन्विंस किया, वो भी रजामंद नहीं थे। वो एक बहुत बड़ा कदम था। उसके साथ दुनिया ने देख लिया कि यहाँ का माहौल अच्छा है और यहाँ के लोग अच्छे हैं और ये जितना जज्बा यहाँ है इसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर हमने ICC के ऊपर, 1 साल से मैं काम कर रहा था, फिर ICC को बनाया। मगर नजम साहब ये बताइए कि क्या प्लेयर्स को कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल था या हमारी अपनी हुकूमत को या ICC को? सबसे ज्यादा चैलेंज कहाँ नजर आया आपको? जी वो ICC तो उसी हद तक इन्वॉल्व होती है जिस हद तक प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स को बनाना बड़ा मुश्किल था और यकीन करें प्लेयर्स को बनाने से ज्यादा मुश्किल उनके बोर्ड्स को बनाना था। अच्छा, सिलसिला ऐसे है कि प्लेयर्स के एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपने बोर्ड्स के साथ। प्लेयर्स अगर कहीं जाना भी चाहें तो अगर बोर्ड इजाजत ना दे तो वो नहीं जा सकते। बोर्ड के पास जाता था, वो आगे से कहते थे कि एक इंटरनेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन है, उनको बनवाएं। जब उनके पास जाता था तो वो आगे से कहते थे कि जी हमारा ख्याल है कि वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है। आप प्लेयर्स को मिले होंगे, वो खुश हैं, मुतमईन हैं जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हुई है इंटरनेशनल प्लेयर्स? तो ऐसे हमने किया कि जब लाहौर हमने करवा लिया तो फिर लाहौर में हमने सारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया हुआ था, ताकि वो खुद अपनी आंखों देखा हाल देखें और उनको मुतमईन किया। हमने उनको सच बताया कि क्या हमारे सिक्योरिटी प्रोसीजर हैं। वो इम्प्रेस हुए, उन्होंने जाके पॉजिटिव रिपोर्ट्स लिखी। फिर हमने ICC के आगे वो रिपोर्ट्स रखी। फिर हमने ICC को कहा कि आप $1 मिलियन से ज्यादा बजट निकालें और एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी को हायर करें और वो जाए और जाके इसकी सुपरवाइज करे ये वर्ल्ड 11 को। तो वो फिर ICC ने एक 3 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी, जिसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस है। और वो आए हैं, उन्होंने आके देखा है, उनको हमने मुतमईन किया है, पंजाब हुकूमत की ब्रीफिंग दी है, उनको मुतमईन किया है, वो अब कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने रिपोर्ट दी है। तो ये इस तरीके से ये मामला चलता रहा। लगा हमें ये ऑर्गेनाइज करने में, मगर इसकी जो इब्तिदा थी इस आइडिया की वो पिछले साल ही शुरू हो गई थी। मुझे इस बात का एहसास था कि अगर हम लाहौर करवा लेंगे तो फिर हमारे लिए कुछ रास्ते खुल सकते हैं। उसके बगैर मुझे पता था कोई रास्ता नहीं खुलेगा। नजम साहब ये बताइए कि PSL के जो फाइनल्स थे उसने आपको कैसे मदद की? और ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि लाहौर में तो चले आपने मैच करा दिया, कराची में आप ये मैच करा सकेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कराची में भी मैच होने चाहिए। कोई इरादा है कराची में मैच कराने का? जी बिल्कुल, मैं वही फॉर्मूला है मेरा कि पहले PSL करवाया जाए, दुनिया को तो बुलाया के दिखाया जाए, एक्सपर्ट्स को देखें। हमने करके दिखा दिया, ये हमारी अपनी टीम्स हैं क्योंकि वो मैनेजेबल है। अच्छा, इसमें तो जी सारे के सारे प्लेयर्स फॉरेन है और एक बहुत बड़ा इसका इशू है। वहाँ तो 4 या 5 प्लेयर्स आते हैं, वो खेल लेते हैं, बाकी प्लेयर्स हमारे अपने होते हैं। तो वो अब मेरी कोशिश है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जब हमारा PSL होगा तो हमारी कोशिश है कि 2 या 4 मैचेस कराची में करवाए जाएं। उस सिलसिले में हम अपनी टीम सिक्योरिटी की लेके जाएंगे। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से हम मुलाकात करेंगे और राब्ता करके वहाँ सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी टीम को बुलाएंगे, उनको मुतमईन करेंगे, फिर उसके बाद जाके आगे कदम बढ़ाएंगे। नजम साहब, श्रीलंका टीम अगले महीने आने वाली है T20 मैच खेलने के लिए और वेस्ट इंडीज की टीम आएगी नवंबर के अंदर। तो ये एक कंफर्म्ड खबर है, क्या आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? वाकई में श्रीलंकन टीम और वेस्ट इंडीज टीम आ रही है? चूंकि आपको याद होगा श्रीलंकन टीम के ऊपर ही अटैक हुआ था, तो ये खासा एक सिंबॉलिक मूव होगा और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी PCB की अगर ये दोनों टीमें पाकिस्तान आ गई। इस वक्त कंफर्म्ड है कि खुदा अल्लाह ताला के फजल करम से ये साफ सुथरा मैच अच्छा हो जाए, कोई इश्यूज ना हो, तो फिर श्रीलंका डेफिनेटली कम से कम 1 मैच नहीं तो 2 मैचेस अक्टूबर में खेलेगा। और वो ठीक हो जाए तो 3 मैचेस इस वक्त तय हुए हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम एंड ऑफ नवंबर आएगी। इस वक्त जो पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी हाँ,
जितने ह्यूमनली पॉसिबल हो सकते थे, बहुत इम्प्रेसिव अरेंजमेंट्स हैं। अब जाहिर है कि ये तो नहीं कहा जाए जी कोई हादसा नहीं हो सकता लाहौर के बाहर, लाहौर के फलाने इलाके में, मगर ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जो कि ब्रीफिंग्स हमने देखी हैं, जो कि इनके प्रोसीजर्स को टेस्ट किया है हमने नहीं, फॉरेनर्स ने भी, कि स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के इर्द गिर्द बिल्कुल सिक्योर है सारा कुछ। प्लेयर्स का आना जाना, रिहाइश करना, क्रिकेट खेलना इज 100% सिक्योर। नजम साहब, हमने देखा है कि हमेशा गद्दाफी स्टेडियम के अंदर सीटें कम हो जाती हैं, टिकट्स कम हो जाते हैं, और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जी 500 रुपए का जो टिकट है, पहले आपने लगभग 70% उसकी कोटा रखा था, अब आपने उसको 25% कर दिया है, तो आम आदमी कैसे ये मैच देख सकेगा नजम साहब? नहीं, देखिए, ये गरीब अमीर की बात नहीं है, बात ये है कि सभी को देखना है मैच, तो ये कोटा बनाना पड़ता है, ये एक इशू तो ये है। अब 20 से 1 हजार की कैपेसिटी है, जिसमें से 16-17 हजार के टिकट सेल होते हैं। अब उसमें से 10 हजार 8-9 हजार जो हैं वो 500 वाले हैं, बाकी जो है वो दूसरी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इसमें ये भी पहलू है कि देखिए अब हमारे खर्चे भी तो बहुत जबरदस्त हो रहे हैं ना। आप सोचिए, हम सिर्फ 15 करोड़ रुपया तो प्लेयर्स को दे रहे हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स, तो ये कहाँ से पूरा होगा? ये पीसीबी कोई गवर्नमेंट का खजाना तो नहीं है तो इसलिए ये बैलेंस करना पड़ता है। हमें कोई प्रॉफिट तो नहीं होने जा रही, लॉस ही होगा, मगर हम समझते हैं ये लॉस भी जो है ये नेशनल इंटरेस्ट में है। इमरान खान साहब को भी आपने इनवाइट किया, वो तो खैर यूनाइटेड किंगडम में होंगे इन मैचेस के दौरान, मगर जावेद मियांदाद को भी आपने इनवाइट किया और उन्होंने कह दिया कि आपने सही तरीके से उनको इनवाइट नहीं किया, प्रोटोकॉल देनी चाहिए थी। आखिरकार वो बहुत एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मुनासिब तरीके से पीसीबी ने इनको इन्वाइट किया कि नहीं? एक शिकायत जो है उनकी वो क्या जायज़ है, क्या आपको और एफर्ट करना चाहिए था? देखिए, सारे क्रिकेटर्स 200-300 हैं, सबको तो प्रोटोकॉल नहीं दी जा सकती, और इतना किया जा सकता है कि जो हमारे स्टार्स रहे हैं उनको दावत दी जाए। तो मैंने इमरान खान साहब को तो खैर बिल्कुल दावत दी है, जावेद मियांदाद साहब को भी हमने खत लिखा है और दावत दी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये एक हमें आदत पड़ी हुई है क्रिटिसाइज करने की और कंप्लेन करने की। इतनी भी क्या बात है, अगर आपको क्रिकेट से प्यार है, मोहब्बत है, तो आप खुद भी आ सकते हैं देखने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। नजम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये इंटरव्यू देने का। तो एक अच्छी खबर नजम सेठी साहब ने हमें दे दी है कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर श्रीलंकन और वेस्ट इंडीज़ टीम का जो है वो आमद है, और फिर से जो क्रिकेट के मैदान है फिर से सजेंगे। अभी हमने लेना एक वक्फा, और वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे साबिक क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी से बात कर रहे थे, और अब हमारे साथ हैं इंतखाब आलम साहब, साबिक कोच हैं, क्रिकेटर हैं और जाना माना नाम है। उनके साथ हैं एहतेशामुल हक साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप इनको भी जानते हैं, ये काफ़ी क्रिकेट के ऊपर जो है कमेंट्स भी करते हैं और फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। सुहेब अलवी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और आप इनके कॉलम्स भी यकीनन पढ़ते होंगे। तो सबसे पहले इंतखाब आलम साहब, आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि आप भी क्रिकेट के अंदर थे जब वर्ल्ड 11 यहाँ पे आया था, मगर वो दिन और आज का दिन हमने बहुत कुछ देखा है। आप मुझे ब्रेक के दौरान बता रहे थे कि किस तरह जो क्रिकेटर्स की फैमिली है उन्होंने बहुत सफ़र किया है यहाँ पे क्रिकेट ना होने की वजह से। मनीषा, दरअसल बात यह है कि देखें कि जब श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ तो उसके बाद 8-9 साल गुजर चुके हैं, और इसमें पीसीबी ने भी बड़ा सफ़र किया है फाइनेंशियली और मेंटली, और प्लेयर्स ने बड़ा सफ़र किया है, प्लेयर्स की फैमिली ने बड़ा सफ़र किया है। और मुझे आज बहुत खुशी है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि वर्ल्ड 11 पाकिस्तान का दौरा कर रही, यहाँ पर ये 3 T20 के मैचेस खेलने आए हैं, और इसके साथ मैं पीसीबी को भी दिली मुबारकबाद देता हूँ, और नजम सेठी साहब को और शेरियार साहब को भी, ये बहुत बड़ा एफर्ट है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि वर्ल्ड 11 यहाँ पर मैच खेलने आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जितने भी शौकीन हैं बड़ी दिलचस्पी लेंगे, और बल्कि हम सबको मिल के जो लोग यहाँ पर मैचेस खेलने आए हैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यकीनन करना चाहिए। साउथ अफ्रीकन्स हैं, बिल्कुल। मगर इंतखाब साहब ये बताइए कि बड़ी तगड़ी टीम है, बराबर का मुकाबला होगा या हम ढीले पड़ जाएंगे?
नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो बड़ी कंपेटिटिव मैच देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पर होंगे। और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए तो वैसे ही पाकिस्तान की टीम का जो मोराल है बड़ा हाई है और हमें सबके मिलजुल के बल्कि इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि और इसको सपोर्ट करना चाहिए। दरअसल मैं समझता हूँ कि इट्स अबाउट टाइम आल्सो कि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड रियलाइज कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, यहाँ पर आके आप क्रिकेट खेल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीडिया हमेशा ही एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करता है और इस मैचेस के बाद जो कि बाहर जिस तरह इसको पोर्ट्रेट किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि अब जो बाकी की टीमें भी हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड की टीम है, साउथ अफ्रीकन हैं, फॉर दैट मैटर इंडिया है, यहाँ पर आके इनको खेलना चाहिए क्योंकि हमने बड़ा सफर किया। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके खेलेंगे भी। एहतेशाम साहब ये बताइए, अब क्रिकेट की थोड़ी बातें हो जाएं कि बैटिंग पिच होनी चाहिए या बॉलिंग पिच होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या ज्यादा एडवांटेज होगा? मुनीज़े, पर्सनली आई फील कि 2020 का फॉर्मेट है, बैटिंग पिच ही होगी और लोग जो हैं वो चौके और छक्के देखना चाहते हैं। लेकिन इस पर मैं बात ज़रूर करूंगा और इन डिटेल बात करूंगा। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट की तारीख है, जो हिस्ट्री है, उसमें कल एक नए बाब का इजाफा होगा। और जिस दिन यानी आज सुबह जब वर्ल्ड 11 की टीम जिस जहाज़ में ट्रेवल कर रही थी और जिसमें ऑफिशियल्स मौजूद थे, जब उन्होंने लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया और उन्होंने कदम रखा है पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो आप यकीन जाने कि जो मेरी फीलिंग्स थी वो तमाम पाकिस्तानियों की फीलिंग्स थी। क्योंकि हम लोग तरस रहे हैं, हम लोग भूखे थे कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए। दानिस्ता हमारे मैदान वीरान रखे गए। बांग्लादेश ने आने की कोशिश की, 2 मरतबा उन्होंने कमिट किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन उनको प्रेशराइज किया गया, उनको इन्फ्लुएंस किया गया, वो बैकआउट कर गए। और इस तरह जिम्बाब्वे की टीम ने 2015 में मुख्तसर सी सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान वो आई, उनको दुबई एयरपोर्ट तक रोका गया कि आप पाकिस्तान ना जाएं, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा क्लियर मैसेज दुनिया को जाएगा, बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैसेज दुनिया को जाएगा कि पाकिस्तान मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं। लोग तो अब जो लाहौरी हैं वो इनको चार्ज कुछ नहीं कर रहे क्रिकेट टीम को, जो हमने सुना है। बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहे, बड़ी मेहमान नवाजी है। और जो पाकिस्तानियों की और लाहौरियों की जो मेहमान नवाजी है, मैं समझता हूँ दुनिया में इसका कोई मुतबादल है ही नहीं, कोई मुकाबला है ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान की मुनीज़े ये ख्वाहिश है कि हम स्टेडियम में पहुंच जाएं। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छा ये साइन है। सुहेब अलवी साहब, आपसे फिर क्रिकेट का एक और सवाल कर लेती हूँ। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत रोशन दिन होगा पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। ये बताइए कि कल जो है मोहम्मद आमिर है वो मैच में शामिल नहीं होंगे, क्या उसे हमें कोई डिसएडवांटेज हो सकता है चूंकि वो खासे अच्छे फास्ट बॉलर है? देखिए, आमिर जैसा बॉलर जाहिर बात है अगर एकदम से टीम से गायब हो जाए, जब चैंपियंस ट्रॉफी में उसका जो 3 ओवर स्पेल था, 3 विकेट का स्पेल था। लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे अभी बात भी हुई कि T20 का फॉर्मेट बहुत शॉर्ट है, 4 ओवर्स होते हैं। 4 ओवर्स में आई थिंक पाकिस्तान के पास इतनी बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि दे कैन ओवरकम द एब्सेंस ऑफ आमिर। अच्छा, तो अगर ये स्ट्रेंथ है तो हम ये करते हैं, कम से कम हम होपफुल तो हैं कि ये जो पहला मैच है ये पाकिस्तान ज़रूर जीते। क्या उनको होम ग्राउंड एडवांटेज होगा, नहीं होगा, इन सारी बातों के ऊपर तबसरा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल, बहुत मशहूर जिसे कहते हैं क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स और फॉर्मर कमेंटेटर्स इस वक्त मौजूद हैं। हमने लेना एक छोटा सा वक्फा और फिर वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इंतखाब आलम साहब, फैफ टू प्लेसिस जो T20 के साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि मेरे लिए सिर्फ ये क्रिकेट मैच नहीं है, अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो मैं समझता हूं मैंने अपना छोटा सा रोल अदा किया है पाकिस्तान के अंदर वापस क्रिकेट लाने का। तो मुझे याद है आप कैप्टन होते थे और अलवी साहब ने भी कंफर्म किया है कि जब वर्ल्ड 11 यहाँ पे आया सलाब जदगान की मदद करने, तो लिहाजा क्रिकेटर्स के अंदर भी काफ़ी दिल जिगरा होता है, सिर्फ प्रोफेशन के तौर पे इसको नहीं लेते। वो एक्सपीरियंस शेयर करें।
ये बिल्कुल मुझे याद है, ये 1973 में यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत फ्लड्स आए थे और उसकी फंड रेजिंग के लिए एक वर्ल्ड 11 आई थी और उसमें जिसमें जो गारफील्ड सोबर था, रोहन कनाय था और कीथ मिलर थे और ये मैचेस गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए थे और बाकायदा भुट्टो साहब उस वक्त थे, मौजूद थे ग्राउंड पे। तो ये हमेशा इस तरह की चीज़ें होती रही हैं माजी में और क्योंकि क्रिकेटर्स मैं समझता हूँ बड़ा जज्बा रखते हैं और जिस तरह के डुप्लेसी ने आके यहाँ पर कहा है कि वो अपना छोटा सा रोल अदा करने आए और मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल, वेरी बिग रोल। और पाकिस्तानी हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, जितने भी वर्ल्ड 11 के प्लेयर्स आए हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। मगर ये ना हो कि जिस तरह हम सारे एक इमोशंस के अंदर जो हैं वो बह जाएं। अब आपसे कोई क्रिकेट के ऊपर मैं सवाल करना चाहती हूँ, ये बताइए कि इमोशंस असाइड खतरे की घंटी कौन सा प्लेयर बन सकता है वर्ल्ड 11 से? देखिए वर्ल्ड 11 की जो बैटिंग है वो तो खासी मजबूत है जी। बॉलिंग थोड़ी सी उनकी कमज़ोर है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो मॉर्नी मॉकल है, डैरन सैमी है, थिसरा परेरा है और फिर जो दो मुस्तनद स्पिनर्स हैं इमरान ताहिर और बदरी है। लेकिन ये 2020 का मुनीज़ा जो फॉर्मेट है इसमें 1-2 ओवर्स में मैच कहीं से कहीं चला जाता है, 1-2 अच्छी पार्टनरशिप्स बन जाए तो बैटिंग साइड की फेवर में मैच चला जाता है। फिर भी कोई उनका स्टार प्लेयर होगा जो खतरे हाशिम मामला है, डुप्लेसी खुद है, तमीम इकबाल है। तमीम इकबाल ट्रिमेंडस फॉर्म में, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है वो और बड़ा अच्छा वो गेंद को मिडल करता है और वो फॉर्मेट को समझता है, उसका जहन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मजबूत है। और मैं समझता हूँ कि जो बैटिंग लाइनअप है, जो मिलर जिसको हम किलर भी कहते हैं, अच्छा। वो भी स्क्वाड का या प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। तो मैं समझता हूं कि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो खासी मजबूत है, उसमें बड़ी डेप्थ मौजूद है। हाँ, बॉलिंग में थोड़ा सा मैं उनको देख रहा हूं कि थोड़ा सा वनरेबल, थोड़ा सा वीक, उस ऑप्शंस फार डुप्लेसी के पास थोड़ी सी कम है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो वो सोली डिपेंड करेगा मॉर्नी मॉकल जो रिब केज में बड़ी ज़बरदस्त गेंद करता है, बैट्समैन को डराने धमकाने की कोशिश करता है, कभी कभार वो इंजर्ड भी कर देता है बैट्समैनों को। स्पेशली मिसबा को वो बड़ा डराता था, रिब केज में गेंद करता था, आउट करने की कोशिश करता था। हमारे बड़े बॉलर भी करते थे, बड़े, बिल्कुल ये उनका खासा होता है। जी सोहेब अलवी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे प्लेयर से कहाँ आपने उम्मीद लगाई हुई है? कोई हमारा ऐसा प्लेयर है जो उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है? अगेन T20 जो ऐसी मतलब फॉर्मेट है जिसमें आपका नंबर 9 आके आपको ऐसी इनिंग्स खेल सकता है जो मैच जिता सकता है। याद रहे जब हम श्रीलंका के खिलाफ हार रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इट वाज मोहम्मद आमिर जिन्होंने सरफराज अहमद के साथ ऐसा साथ दिया था एंड ही प्लेड अ फैंटास्टिक इनिंग्स, वरना हमारे टॉप 6 बैट्समैन बहुत जल्दी गिर गए थे। तो येस, इट्स नॉट इन T20 इट्स नॉट नेसेसरीली योर बेस्ट बैट्समैन, क्योंकि सबके ऊपर इतना प्रेशर होता है टू स्कोर क्विकली, तो समटाइम्स आपका बेस्ट बैट्समैन आउट हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में आपका जो सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है इस वक्त वो सरफराज अहमद है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कैप्टनसी और बिकॉज अगर वो अपने आप को ज़रा ऊपर प्रमोट करे तो ही कैन बैट वेरी वेल। उसके अलावा ऑब्वियसली हमारे पास फ़खर है जो कि हीरो ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी बन चुके हैं, एंड देन ऑब्वियसली आपके शादाब हैं, आपके ये यंग प्लेयर्स हैं। मैं बल्कि चाहूँगा कि क्रिकेट सेलेक्टर्स और पीसीबी से भी रिक्वेस्ट करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यंगस्टर्स को खिलाएं। अगर आप पे 1-2 सीनियर प्लेयर सेलेक्ट भी हुए, आई वुडंट माइंड इफ दिस सिट डाउन। द रीज़न इज़ कि आप जितना इस वक्त यंग प्लेयर्स को देंगे, जैसे अभी इंतखाब साहब ने बोला 3-4 उनके बड़े प्लेयर्स हैं, बाकी 6-7 उनके दे नॉट ऑल दैट टॉप लेवल प्लेयर्स। दिस इज अ गुड टाइम टू इनकरेज यंगस्टर्स। चले इंतखाब साहब से इसके ऊपर उनकी राय ले लेते हैं। इंतखाब साहब, बहुत सारे यंग प्लेयर्स आए हैं, आपका फेवरेट कौन है पाकिस्तान टीम से इस वक्त? उम्मीद किससे? मैं समझता हूँ कि जितने भी नए यंगस्टर्स आए हैं इनको जो चांस मिला है, बल्कि इन्होंने इस चीज़ को सबूत कर दिया है कि अगर यंगस्टर को सही वक्त पे चांस दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकता है, और ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि अगर हमारे सेलेक्टर्स यंगस्टर्स को चांस दें, और वो जैसे कि मैंने कहा कि टू ब्रिंग समबडी एट द राइट टाइम इज़ द राइट थिंग टू डू। मगर इंतखाब साहब ये बताइए कि पीसीबी के ऊपर काफ़ी तंकीद होती रही है कि जी ये यंगस्टर्स को ग्रूम नहीं करते। आप चूँकि कोच रह चुके हैं, एक ज़माने में आप पीसीबी का हिस्सा भी रह चुके हैं, आप क्या समझते हैं पीसीबी और क्या कर सकता है यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए?
देखिए, यंगस्टर्स को आप हमेशा जब चांस देते हैं कि वो, अगर आप समझते हैं कि जो जिसकी जगह आपने उसको लाना है उससे वो बेहतर कर रहा है, तो फिर तो बात बनती है। अगर एक सीनियर प्लेयर वो आपको सही परफॉर्मेंस दे रहा है, वो कैचेस भी कर रहा है, आउट भी कर रहा है और साथ स्कोर भी कर रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो यंगस्टर को जब भी लाते हैं कि वो समझते हैं कि आप जिससे आप रिप्लेस कर रहे हैं उससे वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप बताइए कि जी कई लड़के ऐसे हैं जो पहली दफ़ा खेल रहे होंगे, इतना प्रेशर होगा, 8 साल के बाद ये सीरीज़ हो रही है, आपको लगता है कि प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? और दूसरी तरफ से भी एक तरीके से एक डर तो है ना, एक सिक्योरिटी थ्रेट थी, इस माहौल के अंदर आए थे। हाउ विल दैट इम्पैक्ट द प्लेयर्स एंड द गेम? मुझे, मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं जो पहली मर्तबा पाकिस्तान में मैच खेलेंगे, इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि होम ग्राउंड का, क्राउड का एडवांटेज भी होता है और उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी नर्व्स का भी टेस्ट होगा, उनके स्किल्स का भी टेस्ट होगा, क्योंकि अपने ग्राउंड में जो भी प्लेयर खेलता है उसकी कोशिश होती है कि अपने क्राउड के सामने, तमाशाइयों के सामने वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, दैट्स वाई वो चैम्पियंस के चैम्पियन बने हैं। लेकिन जो ग्रे एरिया पाकिस्तान टीम का मैं देख रहा हूँ वो ओपनर्स का, फ़खर जमान के साथ ओपनर अहमद शहजाद ही आएगा, और अहमद शहजाद की जो माजी में परफॉर्मेंस है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देन बाबर आजम है, और सरफराज जो है वो 6 या 7वें नंबर पर बैटिंग करता है। हमें बैटिंग पहले करनी चाहिए या बॉलिंग पहले करनी चाहिए? हमारे एडवांटेज में क्या होगा? देखिए, इसमें 2020 के फॉर्मेट में कोई ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है कि आप पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें। कुछ टीम्स ऐसी हैं जो रन चेस करने में जो सहूलत महसूस करती हैं, जिस तरह इंडियंस के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो रन चेस करने में सहूलत फील करती हैं। लेकिन इसमें अगर एक अच्छा टारगेट, जो अगर पाकिस्तान के कैप्टन बैटिंग करते हैं और एक अच्छा टारगेट सेट करते हैं 180-200 रन तो का, फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ठीक है। सोहेब साहब, मैं आपकी जानिब जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। देखिए, इस तीनों मैचेस हो रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम में जी, और ये इवनिंग मैचेस हैं। हाँ। मुझे याद है सितंबर 2003 में जब पाकिस्तान के टूर पे साउथ अफ्रीका आई थी जी, बहुत ड्यू निकला था। तो एक यहाँ पे जरा से ये केयरफुल हमें होना पड़ेगा कि यहाँ पे बॉलर्स को ग्रिप करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, जिसमें चांसेस आर कि दोनों तरफ से रन ज्यादा बनेंगे। तीसरी चीज जो मैं कहूँगा कि तीनों मैचेस गद्दाफी स्टेडियम में हो रहे हैं, चांसेस हैं कि जो आपका तीसरा मैच होगा वो वन ऑफ द पिचेस के ऊपर होगा जो कि फर्स्ट या सेकंड मैच में आप खेल चुके होंगे। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप रीयूज्ड पिच के ऊपर खेलते हैं तो फिर बॉल जरा सी बैठने लगती है। तो प्रोबेबली द थर्ड T20 जो है वहां पे जरा बैट्समैन को मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा, इंतखाब साहब तो बहुत दफ़ा इन पिचेस के ऊपर खेले हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे ये मैच खेला जाएगा। इंतखाब साहब, आपकी क्या राय है? और मैं वो फिर से सवाल रिपीट करूंगी कि बैटिंग पहले होनी चाहिए, बॉलिंग पहले होनी चाहिए, आपकी राय क्या है सारे मामले पर? इंतखाब साहब, इंतखाब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इंतखाब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है इंतखाब साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी आवाज मुनस्सा, मैं इतना जरूर कहूंगा जी मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने इंतखाब साहब की बात की, इंतखाब साहब ने बड़ी मॉडेस्टली वर्ल्ड 11 का जिक्र करके निकल गए। एक्चुअली इंतखाब आलम साहब को बहुत क्रेडिट जाता है वर्ल्ड 11 के जो मैचेस हुए थे 1973 में। एक तो ये है कि काफ़ी काउंटी क्रिकेटर्स आए थे जो इनके फ्रेंड्स थे और इनका भी रोल था उनको कन्विंस करने के लिए, अच्छा। लाने के लिए। दूसरा ये है कि जब 1972 पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज जीत के आई थी तो इनको कप्तानी से हटा दिया गया था, जो कि पॉलिटिक्स चली थी। लेकिन जब 6 महीने बाद वर्ल्ड 11 आई तो इनको दोबारा कप्तान बनाया और इन्होंने दोनों मैचेस जीते थे। अच्छा, और चलिए, एक मैच में यकीन माने इन्होंने बड़ा एक फ्रंट से आके रोल प्ले किया था मैच जीतने में। उसके बाद ये 2 साल कप्तान रहे थे। तो अच्छा, इंतखाब आलम साहब, सोहेब साहब हमारे साथ हैं।
हमारे साथ हैं, अब उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इंतखाब साहब, आप तो लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप पहले गुफ्तगू सुन पाए कि नहीं, थोड़ा सा साउंड ग्लिच आ गया था, मगर आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, और जिस तरह के सोहेब अलवी साहब कह रहे हैं कि ड्यू हो सकती है ग्राउंड के ऊपर और उससे जो है बॉलिंग के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं? आप तो खेले हुए हैं ग्राउंड्स के ऊपर। दरअसल अर्ली सितंबर में इस वक्त क्योंकि मैच शाम को 7 बजे शुरू होना है तो थोड़ा सा ड्यू फैक्टर होगा जी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये T20 पे इतना फ़र्क दरअसल पड़ता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर टॉस जीते तो मैं पहले बैटिंग ही करूंगा, बेहतर है मेरे लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम साहब, सोहेल अलवी साहब और एहतशाम साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो नाजरीन, यकीनन जो भी जीते जो भी हारे, इस दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक जाए इंशाल्लाह तो क्रिकेट की ही जीत होगी। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।